हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग्स हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, रीडिंग को। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस समय वो कैसी एनर्जीज में है कैंडल वैक्स के थ्रू। तो जो भी मुझे इंट्यूशन आएगी, जो भी इंट्यूटिव रीडिंग है, ये जो भी इंट्यूशन आएगी मैं आपको बताऊंगी। तो आप अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कीजिए, उनका 3 बार नाम ले लीजिए और प्रे कीजिए अपने लिए कि मुझे क्लियर मैसेजेस मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस समय क्या एनर्जीज हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, विथ क्लियर मैसेजेस यूनिवर्स। तो बताइए यूनिवर्स, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। तो गाइस, ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके पास्ट पर्सन यानी कि एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर, कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का ना कुछ सोल पर्पस है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में मैं आप दोनों को देख रही हूं। ओके, मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर आप दोनों का। आप ना पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, बहुत मतलब हर जन्म से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, पर एक मिलना बिछड़ना आपका हमेशा रहा है। और इस जन्म में भी आप मिलते हो, बिछड़ते हो, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हो, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो। मतलब आप ना इनको भूल पाते हो और ना ही ये आपको भूल पाते हैं। आपने भी बहुत ट्राई किया मूव ऑन होने का, इनको भूलने का, पर आप इनको भूल नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी बहुत ट्राई किया है आपको भूलने का, आपसे मूव ऑन होने का, चीजें सारी खत्म करने की, आपको सेपरेशन में भी इसीलिए ही डाला है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मूव ऑन नहीं हो पाते हो आप दोनों एक दूसरे से, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों का सोल पर्पस है, एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन है। कुछ लोग सोलमेट्स एनर्जीज में है, यानी कि ये आपके सोलमेट हैं, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखते हैं ट्विन फ्लेम। तो जब आप ट्विन फ्लेम हो और सोलमेट हो तो आप एक दूसरे से नहीं हो सकते अलग, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आप चाहकर कितना सोच लो, कितना कुछ टाइम के लिए टेंशन्स आ जाए और कुछ टाइम टेम्परेरी सेपरेशन जरूर आ जाए, बट आप दोनों एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि अलग हो जाओगे हमेशा के लिए, वो चीज नहीं दिख रही है। आप एक दूसरे के साथ ही रहोगे। बोलते ना, एक टाइम के बाद आप एक हो जाओगे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ ऑफिस या वर्क प्लेस में है, आप दोनों साथ में जॉब करते हो, या फिर आप दोनों स्टूडेंट हो, साथ में कुछ काम करते हो, या कुछ ना कुछ। अगर आपका अगर ये उन लोगों के लिए है, अगर जो लोग वर्क प्लेस में साथ हैं, या फिर हो सकता है कि आपके साथ ही आपके हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में आप लोग रहते हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना आप लोग बस काम की बातें करते हो, बस काम से ही आप बातें करते हो। जैसे अगर वर्क प्लेस में हो तो रिलेटेड जो भी आप दोनों का काम पड़ता है बस उतनी ही बातें, या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हो बस उतना ही जितनी बातें। मतलब वो प्यार, वो अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में फिलहाल।
बस काम काम का रहता है। या फिर अगर ऑन ऑफ सिचुएशन है तो ये कभी आपको ऐसी बात करके घोस्ट करके फिर चले जाते हैं, या कभी कांटेक्ट करते हैं या मैसेज करते हैं, फिर बहुत टाइम तक सेपरेशन में डाल देते हैं, फिर एकदम से आ जाते हैं। तो वो एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट ये चीजें ना आपके पार्टनर को भी अब देखो, आपको तो काफी टाइम से ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी, पसंद नहीं आती थी, आप चाहते थे इमोशनली टॉक करना, क्योंकि आप लोगों ने ना पास्ट में बहुत, मतलब पास्ट में बहुत टाइम पहले जब आप लोग एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आप दोनों का एक दूसरे के साथ, वो चीजें मैं देख रही हूँ। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी आप दोनों की एक दूसरे के साथ। बट कुछ टाइम बाद चीजें मानो आप दोनों के बीच में पैशन खत्म हो गया, वो स्पार्क खत्म हो गया, चीजें खराब होती गई और लड़ाई झगड़े ही बढ़ते गए आप दोनों के बीच में। देखो, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मुझे 3 फेसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे कोई कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में है, जिस वजह से ये चीजें हुई हैं। अगर कोई रोमांटिक पार्टी रही है ना इनके साथ, तो या तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अब इनकी लाइफ में वो रोमांटिक पार्टी जा रही है, धीरे धीरे हट रही है, या फिर कहीं ना कहीं ये रोमांटिक पार्टी के साथ खुश नहीं है। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। अगर कुछ फैमिली वगैरह रही है तो मुझे दिख रहा है कि बेसिकली अब ये ना, ये उतना सुकून में नहीं है। मतलब ये चाहते हैं कि वो मान लें, वो बस अब वो उनकी इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते हैं, अब वो उनकी तरफ नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ ये दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग पैशन, जो चीजें खत्म हो गई थी, एक पैशन, एक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में, एक स्पार्क, एक कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन गैप अभी भी है, बट वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैं देख रही हूँ, वो दोबारा से बढ़ने लगा है आप दोनों के बीच में। तो वो अट्रैक्शन ये दोबारा से अपने कनेक्शन में लाना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में लाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। देखो, पहले पास्ट में ये बहुत ज्यादा लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, इतने इमोशनल नहीं थे। बट अब मैं देख रही हूँ ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हो रहा है, कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं धीरे 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 करके। तो कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं अब ये, आपके बारे में इमोशनली सोचते हैं। देखो, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत कंफ्यूज्ड थे ये पास्ट में, इनका माइंडसेट क्लियर नहीं था आपको लेकर या चीजों को लेकर, क्लियर नहीं था। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एक क्लैरिटी इनके दिमाग में आ रही है, आपकी तरफ ना पॉजिटिव हो रहे हैं, ये आपके बारे में पॉजिटिव हो रहे हैं, ये चीजें भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, पता नहीं, मुझे अजीब सा टेस्ट सा फील हुआ है, कुछ मेडिसिन का, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। कुछ मेडिसिन, या तो आपके पार्टनर कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ हेडेक की, हो सकता है सर दर्द की, या फिर रातों को लेते हैं नींद आने की, क्योंकि इनको नींद नहीं आती है, नाइटमेयर्स होते हैं, या फिर स्टमक की, या फिर पेट दर्द की, या कुछ ना कुछ मेडिसिन। देखो, है मतलब सीवियर कंडीशन नहीं, कुछ हेल्थ इश्यूज तो मैं देख ही रही हूँ, कुछ मेडिसिन लेते हैं ये, कुछ वो एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ। कुछ मेडिसिन ले रहे हैं आपके पार्टनर, वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। बेसिकली एक अच्छा नहीं लग रहा है इनको, जब भी ये आपको देखते हैं। देखो, या तो फोटो के जरिए, पिक्स के जरिए, या फिर सोशल साइट के जरिए, नहीं तो आपको सामने से देख रहे हैं, या जो भी देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं। अब ये रिश्ते को ना कुछ अलग तरीके से लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीजें जैसे मानो सुधारना चाहते हो, वो एनर्जीज देख रही हूं मैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जो प्यार खत्म हो गया था इनके दिल से ना, वो प्यार दोबारा जाग रहा है। कहीं ना कहीं आप भी एक मिरेकल एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ मिरेकल हो जाए या आपकी तरफ आ जाए, कंप्लीटली लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ आप ऐसा प्रे करते हो। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में मिरेकल होगा,
यानी कि देखो मिरेकल्स जो होते हैं और जो लोग ट्रस्ट रखते हैं ना, उन लोगों के साथ ही मिरेकल्स होते हैं। तो लिटरली मिरेकल्स दिखता है। अचानक से चीजें ना, आप सोचोगे धीरे धीरे करके सब चीजें सही हो जाएंगी और ये भी टोटली बदल जाएंगे। आपको इनसे जो भी इश्यूज हैं, जो भी चीजें बॉदर करती है ना आपको इनकी तरफ, तो जो इनकी आदतें हैं जो आपको परेशान करती हैं, बॉदर करती हैं, वो ये सुधारना चाहते हैं। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ना एक स्मेल सी आई, जैसे मानो रोज या फिर खुशबू, फ्रेग्रेंस मुझे सूंघने में आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी मैं लिटरली एक फ्रेग्रेंस आ रही है। देखो यहाँ पर जो ये रोज हैं ये आर्टिफिशियल हैं, ये प्लांट्स भी आर्टिफिशियल हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा नहीं है कि जो ओरिजिनल हो। तो मुझे यहाँ पर इसमें एक फ्रेग्रेंस आ रही है रोज की। हो सकता है या तो ये आपको रोज देने का सोच रहे हैं, प्रपोजल या कमिटमेंट, या कुछ तो सोच रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको दिया है और या आपने इनको दिया, इनने संभाल कर रखा है या आपने संभाल के रखे हैं, या कुछ तो है। कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पर। जो आप दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हो गई है ना, एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि दोनों डायरेक्शन एक साथ मिल जाएंगी। जैसे रास्ते नहीं होते, एक रास्ता है, आपने एक अलग रास्ते पे चल रहे हो और ये एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं, और आगे चलते चलते एक आगे सेम रास्ता मिल जाएगा। वो चीजें मैं देख रही हूँ। ओवरकम होने वाली हैं दिक्कतें, प्रॉब्लम, सिचुएशंस, वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। लिटरली ये फील कर पाते हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में गलत हुई हैं, बहुत दूरियां आ गई हैं, जहां पर रिस्पॉन्सिबल ये खुद है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों की। तो ये डीपली ना रियलाइज करते हैं, डीपली सोचते हैं कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ क्या चीजें रह गई, क्या गलत हो गया, वो चीजें ये रियलाइज कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर V दिख रहा है, मुझे A भी हो सकता है, B दिख रहा है, ये इनिशियल्स मैं बता रही हूँ आपको। D दिख रहा है, H दिख रहा है, K दिख रहा है, P दिख रहा है, T दिख रहा है, M दिख रहा है, L बनते हुए दिख रहा है क्लियरली, और मुझे यहाँ पर W दिख रहा है, M दिख रहा है, N दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर किसी के लिए अप्रैल का मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। या तो आप इस दिन, आपका बर्थ का मंथ है या आपके पार्टनर का बर्थ का मंथ है। मई बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, कुछ तो है आप दोनों का रिलेशन इससे। अक्टूबर मंथ दिख रहा है, जून भी दिख रहा है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो मैं ब्लेसिंग्स देख रही हूँ यहाँ पर। मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जीज फील हो रही है ना कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के साथ, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। वो चीजें भी मैं फील कर पा रही हूँ। तो चलिए कुछ कार्ड्स भी मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, इसको साइड में रख देते हैं। बस 2 कार्ड्स लूंगी आपके और 2 कार्ड्स लूंगी इनके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं। ओके, 1 कार्ड एंड 2 कार्ड आपके लिए। चलो एक बॉटम से ले लेते हैं 3 कार्ड्स। 3 कार्ड आपके लिए, 3 कार्ड आपके पार्टनर के। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड। ओ, तो यहां पर है गिल्ट, कंप्लीशन, इंटेंसिटी। देखो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके कार्ड में निकला है गिल्ट। कहीं ना कहीं आपको पछतावा हो रहा है, कि गिल्ट हो रहा है कि
मैंने इसे इतना प्यार क्यों किया, मैं इसकी तरफ क्यों बढ़ी, क्यों बढ़ा, क्यों मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, आज ये मेरे सर पे ही नाच रहा है या नाच रही है, कुछ ऐसा आप सोचते हो। क्यों मैंने अपनी एनर्जीज इनके ऊपर लगाई। कहीं ना कहीं वो गिल्ट देख रही हूँ। कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो आपको गिल्ट हो रहा है कि क्यों मैं इसके साथ पड़ी या पड़ा। या फिर मुझे दिख रहा है आप इनके साथ फिजिकल टर्म्स आप लोगों के इंटीमेसी रही है, तो आपको उस चीज का गिल्ट हो रहा है अब कि क्यों मैं इसके साथ इंटीमेट हुआ या हुई। वो एनर्जीज में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप इंटेंसिटी फील करते हो, कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हो और चाहते हो कि कंप्लीशन चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जीज इनके लिए इतना सब कुछ किया है ना कि अब आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों किया अब इसके लिए इतना सब कुछ, इसने मेरे को क्या दिया। कोई वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपकी। ओके, ये आप कंप्लीशन चाहते हो बेसिकली, इनके साथ एक होना चाहते हो, क्योंकि आप इनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक इंटेंसिटी है, एक इतना प्यार करते हो आप इनसे। तो यहां पर है फ्रेंड लाइन्स, ओके, कंडीशनिंग, ओके, और द रिबेल। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी ना किसी ने इनके पैरों में बेड़ियां बांध दी, कोई ना कोई इनका डिसीजन इनके ऊपर भारी पड़ गया है। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिन्होंने इनके पैर पर बेड़ियां बांध दी हैं और ये निकलना चाहते हैं और तोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पहले आपको फ्रेंड जोन में बनाना चाहते हैं, यानी कि पहले फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपसे, आपका दिल दोबारा से जीतना चाहते हैं, फिर चीजों को सही करना चाहते हैं। बेसिकली दोनों कहीं ना कहीं चीजों को, आप भी कंप्लीशन चाहते हो और ये भी कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहते हैं आप ही के साथ। तो पहले ये लेकिन फ्रेंड बनना चाहते हैं आपके, और चीजों को जो भी बांध दिया है ना कोई थर्ड पार्टी ने, फैमिली ने या फिर कोई रोमांटिक पार्टी ने, सबको छोड़कर, आप सबको छोड़कर तोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, गिल्ट में नहीं जाना है। आपके साथ जस्टिस होगा, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। ओके, तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।